मंत्री विधायक के साथ साथ जनप्रतिनिधि अब हर शुक्रवार को जनता के बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे और समस्याओं का समाधान भी तुरंत करेंगे। ये फैसला आज कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। मोहन सरकार जमीन पर काम करने को लेकर जानी जाती है। इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि अब से हर शुक्रवार को जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाएंगे। सरकार ने इस पहल का नाम दिया है जन विश्वास अभियान। जन विश्वास अभियान के तहत अब हर शुक्रवार को मंत्री, जनप्रतिनिधि और अधिकारी सीधे जनता के बीच जाकर समस्याओं का समाधान करेंगे। सबसे खास बात यह है कि अभियान की 2 सप्ताह बाद समीक्षा भी की जाएगी, यानी कि 2 हफ्ते बाद ही रिपोर्ट ली जाएगी कि जनप्रतिनिधियों ने कितना लोगों की समस्या सुनी और कितना उस पर काम किया है। वहीं इस दिन प्रदेश में कोई भी बैठक आयोजित नहीं की जाएगी, यानी कि सरकार ने पूरा मन बना लिया है कि नियमित बैठकों के बजाय फील्ड में विजिट किया जाए, उसको प्राथमिकता दी जाए। मंत्री राकेश सिंह ने इस पर क्या कहा सरकार के इस अभियान को लेकर, सुनिए एक बार। प्रत्येक शुक्रवार को ये अभियान चलेगा। एक तरीके से कई योजनाओं का सीधे तौर पर नीचे के स्तर पर मॉनिटरिंग, उसके लिए जनप्रतिनिधि यानी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, विधायक, ये सब तो नीचे जाएंगे ही, लेकिन अधिकारियों की पूरी टीम भी शुक्रवार के दिन कोई बैठक आयोजित नहीं होगी। सरकार का प्रयास काफी अहम है। अब जब सरकार ने सीधे जनता से 1-to-1 चर्चा करने का मन बनाया है, तो आम लोगों की राय जाननी जरूरी है। अब इस पर लोगों का क्या कहना है, जन विश्वास अभियान को लेकर जनता क्या कह रही है, सुनिए एक बार। लोग वहाँ परेशान होते हैं, सीएम हेल्पलाइन भी करते हैं और मंगलवार को जन सुनवाई में भी जाते हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है। अगर उनकी सुनवाई को उद्देश्य से लगाया गया है तो जनता को काफी फायदा होगा इससे। मेरा ऐसा मानना है कि जनता के बीच जनता की समस्या न सुनकर आप मंगलवार की समस्याएं सुलझा लेंगे तो ये कहीं ना कहीं अपनी दिशा में एक अच्छा कदम हो सकता है। अगर इस तरह से संवाद का कार्यक्रम जनप्रतिनिधि अगर अपनी विधानसभा और क्षेत्रों में करने लगेंगे तो बीजेपी सरकार को समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता में सच्चाई क्या है। केवल कागजों में विकास चल रहा है। प्रशासन एक जगह होगा तो लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा, सभी अधिकारी होंगे तो निश्चित तौर पे उसमें जो आम आदमी है, गरीब तबके का आदमी है, जो शायद अपनी बात बहुत अच्छे से नहीं कह पाता, तो उसे अपनी बात रखने का एक मौका मिलेगा। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने निवेश, खेल, न्यायिक व्यवस्था, जल संसाधन, आईटी और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। बैठक के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, प्रदेश को 7,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। साथ ही भोपाल में एशिया हॉकी कप 2026 के आयोजन और 4 शहरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठन जैसे अहम निर्णय भी लिए गए। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर, फसल खरीदी और कर्मचारियों के प्रमोशन से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई है। खुशी की बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए भी बधाई दी है कि मध्य प्रदेश को 7,000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के और भी नए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और उसमें श्याम सेरन पावर कंपनी लिमिटेड लगभग 1,000 करोड़ का निवेश करने वाली है और 1,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इसी तरह से पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मध्य प्रदेश में सेमीकंडक्टर परियोजना भी स्थापित करेगी, जिसमें 6,200 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 2,500 से अधिक रोजगारों का सृजन होगा। मध्य प्रदेश में फास्टैग कोर्ट बनाने की भी आज घोषणा हो गई है। ये भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित होने वाले हैं, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा जैसे अन्य सभी मामलों का 3 माह के भीतर निराकरण किया जाएगा। और साथ में ये भी सुनिश्चित होगा कि जो युवा हैं उनके सपने साकार होने में किसी तरह की कोई कठिनाई ना आए। इसके लिए साथ में सभी परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों, उसके लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो भी तैयार किया जाएगा।